MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। ट्रंप ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। अमरीकी सदर ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा, धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। ट्रंप का टैरिफ मुअत्तली का ऐलान। अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेजी। नेस्डेक 9.8, S&P 8.2 और डाउ में 7% इजाफा हुआ। आलमी सतह पर तिल की कीमतें भी बढ़ने लगी। खाम तिल की कीमत में 2% इजाफा हो गया। अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद सोने की आलमी मार्केट में भी 3% ऊपर चली गई। टैरिफ मुअत्तली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 3300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की हद को छू गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर 10 से 11 अप्रैल 2025 तक बेलारूस का सरकारी दौरा कर रहे हैं।
इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद मुखालफिन का अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। उमर अयूब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि जमानत मंजूर करने पर अदालत का शुक्रगुजार हूँ। मेरी इस वक्त दीगर शहरों में भी केसेस की समाअत है। मेरे पास उड़न तश्तरी भी हो तो बैक वक्त 3 शहरों में नहीं पहुँच सकता। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म तकर्री के खिलाफ अपील मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सिंगल बेंच का दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। याद रहे कि सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खातून इश्बा कामरान ने दायर कर रखी थी। गर्मी रंग दिखाने लगी। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बहावलनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, सखर, रोहड़ी, मिट्टी और शहीद बेनजीर आबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरिकी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान पैदा हो गया। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कड़ाही पॉइंट रॉकविल में जुनून रिलोडेड 2025 की मोई शेख और शराज हुसैन की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग हुई, जिसमें तमाम मीडिया और सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। जुनून ग्रुप का ये शो 11 मई 2025 को होने जा रहा है। मोई शेख और शराज हुसैन ने एंड पर तमाम मीडिया और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। दौलतपुर में सहाफ़ी बरादरी की कॉल पर दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ हजारों अफराद ने रैली निकाली। रैली में सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं, शहरियों और देहातियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johana Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रंप ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। अमरीकी सदर ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा कि धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 75 से ज्यादा मुल्कों ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक वेम्बले स्विक सेंटर के मेयर पार्लर में एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और सहाफ़ी हजरात ने शिरकत की। तकरीब का इनाकाद किया मेयर ब्रेंट ऑफ तारिक डार की तरफ से किया गया, जिसमें OPF के मैनेजिंग डायरेक्टर अफजाल भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान कम्युनिटी की खिदमत के एतराफ़ में मुतादिद अहम शख्सियात को अवार्ड दिए गए। इस मौके पर अफजाल भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोर्ट्स बनाई गई हैं जो 90 दिन के अंदर केसेस का फैसला करेंगी। मेयर ऑफ ब्रेंट तारिक डार ने तकरीब में आए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के शुरका ने कहा कि लंदन बार ऑफ ब्रेंट की जानिब से कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ शख्सियात की हौसला अफजाई एहसन इक़दाम है। मेयर ऑफ ब्रेंट, चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर, आज मैंने कम्युनिटी के नुमाइंदों को यहाँ पे मेयर्स के चैम्बर ब्रांड काउंसिल में इकट्ठा किया है। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड देयर अचीवमेंट फॉर द पास्ट मैनी डेकेड्स. They have worked in their chosen field for the past 25 years. This is a symbolic gesture in recognizing their achievement in front of everyone here. And it's my pleasure and honor to welcome everyone here. 26th amendment जो Overseas Properties Act आया था 2024,
वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट इस्लामाबाद में वो अब फाल है और जज भी अपॉइंट हो चुके हैं। अभी गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की जो कोर्ट्स का जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये पूरे मुल्क में प्रोविंसेस में भी रेप्लिकेट किया जाए। अंडर दिस इनिशिएटिव जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को केसेस हैं वो 90 डेज में इनको ख़त्म करने का प्रपोजल है, मतलब ये एक्ट में है। दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जाना नहीं पड़ेगा, उनको रिस्पेक्टिव एम्बेसीज या हाई कमीशन से में बैठ के अपनी एविडेंस भी दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे अपने जमा करवा सकते हैं सर्टिफाइड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द एम्बेसीज। रहीम यार खान, नागपुर अड्डे वाली मेन शाहराह की तामीर में ताखीर ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। गुज़िश्ता 2-3 माह से काम जारी है, लेकिन स्टे की वजह से अभी तक सड़क की मुकम्मल तामीर नहीं हो सकी। देखते हैं रहीम यार खान से मियां इरशाद अहमद की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान, खानपुर अड्डे वाली सड़क की तामीर में ताख़ीर की वजह से ना सिर्फ सफरी मुश्किलात बढ़ गई हैं, बल्कि गटर लाइन्स में मुनासिब निकासी का निज़ाम न होने की वजह से सड़क पर गंदा पानी जमा हो रहा है। धूड़ तो बंबड़ भों साड़ी हुकूमत होने के बावजूद भी असी धूड़ च ठीक है। टायर रोज़ टायर फटते, 2-3 टायर फटते, पत्थर उड़ के शटरां च वजदे, शटर पाटे किसी बंदे दे वजह ते बंदा मर जाए। हुण वेख लो गड्डी आ रही है, तुसीं वेखो धूड़ किन्नी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोड ब्लॉक असी बैठे हैं। वेख लो इत्थे तक पानी पहुँच जाता, ओह पानी 4 चफेरे पानी, गटरां वाली मिट्टी सारा दिन उड़ती है। कोई वारस नहीं है सड़क का फिलहाल तो अल्लाह दे खैर। इलाका मकीनों का कहना है कि ख़राब सड़क की वजह से रास्ता अक्सर ब्लॉक रहता है, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। मेन शाहराह है, इसका काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। आप अभी भी देख लें, ये कैमरे को इस तरफ घुमा के देख लें कि यहाँ पे कितनी धूल मट्टी वगैरह है। यहाँ पे हम सुबह एक आम नॉर्मल सब सेहतमंद बंदा आता है और शाम को वो बीमार होकर घर जाता है। तो मेरी डीशो साहब से ये आज़ाना रिक्वेस्ट है कि डीशो साहब इसको जल्द अज जल्द ये मेन शाहराह को तकमील तक पहुँचाएँ। और बाकी सुथरा पंजाब का प्रोग्राम है तो मैं तो समझता हूँ कि वो अभी तक अधूरा है। इस मेन शाहराह को देखकर इसके अलावा धूल मट्टी की भरमार की वजह से सांस की बीमारियां और दीगर सेहत के मसाइल तेज़ी से फैल रहे हैं, जिससे शहरियों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई है। से ये बना रहे हैं मगर बन नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किलात है, धूल है, मिट्टी है, काफ़ी सांस का मसला हो रहा है, एलर्जिक हो रही है, बुखार हो रहा है, लोगों को सामना करना पड़ा है। सुबह के टाइम रश होता है, शाम के टाइम भी रश होता है। यहाँ पे हमें हुकूमत से अपील है, वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील करते हैं कि ये जल्द से जल्द बनाई जाए। और शहरियों का कहना है कि ये सड़क रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए इंतहाई अहमियत रखती है और इसकी हालत को बेहतर बनाना शहरियों की बुनियादी ज़रूरत है। ये रोड जो है 5-6 मंथ हो गए हैं, ये रोड मतलब तोड़ी थी उन्होंने बनाने के लिए, तो ये 5-6 मंथ हो गए, लेकिन बनाने का उन्होंने अभी सोचा नहीं है। वो पीछे से आधी बना दी है और आधे उन्होंने कहा है कि गटरों का पानी है, जिसकी वजह से स्टे ले लिया गया है और आधी रोड बना के छोड़ दी, आधी बन नहीं रही। लोग की वजह से, ये धूल की वजह से, गटरों के पानी की बदबू की वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। और हम यही डीसी रहीम यार खान से गुजारिश करेंगे, इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश करेंगे कि रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए और आवाम को सहूलियात फराहम की जाए। शहरियों का डीसी रहीम यार खान, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से मुतालबा है कि इस सड़क की तमीर में मज़ीद ताख़ीर ना की जाए और जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम की मुश्किलात का खात्मा हो सके और सेहत के मसाइल में कमी आ सके। मियां इरशाद अहमद, MM5 न्यूज़, रहीम यार खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।